एसएससी 2018-19 की एमटीएस एग्ज़ाम टीयर 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। कट ऑफ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, कितने कैंडिडेट हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल डिसाइड करता है कट ऑफ कितने जाएंगे। कट ऑफ सबको पता होता है इसी के आसपास रहेंगे, पर एग्जैक्ट यदि कट ऑफ समझना चाहिए, यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको पेपर जो थे, पेपर का लेवल कैसा था, आप उसमें जो एक नॉर्मल एक पढ़ने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो कितने पेपर में अटेम्प्ट ले सकते हैं, ये निर्भर करता है कट ऑफ के ऊपर। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, संभावित कट ऑफ के ऊपर। तो बेसिक चीज़ आप सभी लोग जानते हैं, 19.18 लाख यानी 49.73% कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अफियर्ड हुए थे, और टोटल एग्ज़ाम के 39 शिफ्ट थे, और सभी शिफ्ट के एक ओवरऑल पेपर लेवल कैसे थे ये हम लोग बात करेंगे। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन जो सेंटर थे 337, 146 एग्जामिनेशन कंडक्टेड, नंबर टोटल सिटीज़ 146 सिटीज़ में कंडक्ट करवाए गए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग आते हैं पेपर के लेवल के ऊपर। सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए पेपर लेवल, उसके बाद हम लोग देखेंगे 2017 के एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में कट ऑफ, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितने गए थे, कितने स्टूडेंट उस एग्ज़ाम में अपियर्ड हुए थे, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज थे, ये हम लोग समझने की कोशिश करें। आप किसी भी डेट के एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के इंग्लिश पेपर ले लें, आपका बेसिक ग्रामर, आप बेसिक सब कुछ जानते हैं। एक नॉर्मल एक इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर्ड, आपने फॉर्म फिलअप किया तो ये सोचकर आप फॉर्म फिलअप किया होगा कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, इस एग्ज़ाम के लिए मेरे पास एबिलिटी है। यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, एबिलिटी आपके पास है, तो आप इंग्लिश पेपर बहुत आसानी से, जितने नंबर ऑफ 20 प्रश्न के आसपास, आप बहुत आसानी से बना सकते थे। तो यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पेपर, इंग्लिश पेपर भी ओवरऑल, चाहे किसी भी शिफ्ट की बात करें, सभी शिफ्ट में एक इजी लेवल के पेपर थे, ना मॉडरेट थे ना टफ थे, आसान पेपर थे जो आसानी से आप उसे डील कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं मैथ की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर भी इस सेक्शन में भी प्रश्न, आप बेसिक अर्थमेटिकल क्वेश्चन के ऊपर आपकी पकड़ है, आप थोड़ा सा भी आपका अर्थमेटिक सेक्शन मजबूत है तो उतना मुश्किल नहीं है एसएससी एमटीएस एग्जाम के मैथ्स को डील करने के लिए। तो ओवरऑल यदि बात करें स्टूडेंट के हिसाब से, तो एज पर स्टूडेंट मॉडरेट लेवल के पेपर, यहाँ पर स्टूडेंट का कहना है कि मॉडरेट लेवल के पेपर थे, तो मैथ को भी मॉडरेट लेवल पेपर हम कह सकते हैं। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग स्टूडेंट का जो कहना है, जो कैंडिडेट की पेपर का आप किसी भी शिफ्ट में ले लें, तो ओवरऑल बात करें तो इजी लेवल के पेपर थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। आपका इस सेक्शन में आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, एक्यूरेसी सही है, तो बहुत आसानी से आप इस सेक्शन को, रीजनिंग सेक्शन को, आप अच्छे से प्रश्न को डील कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टफ यदि मॉडरेट लेवल के पेपर सीधे तौर पर लगे सभी को, तो ये लगे जनरल अवेयरनेस की। यहाँ पर करंट अफेयर जो पूछे जा रहे हैं, तो नियर करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो नज़दीक एकदम पूछे जा रहे हैं, तो जो आपको लोगों को दिक्कत की है, तो यहाँ पर इस पेपर को हम लोग मॉडरेट टू टफ भी कर सकते हैं। ओवरऑल पेपर, ओवरऑल बात करें तो मॉडरेट लेवल के पेपर थे, पर किसी पर्टिकुलर एग्जाम शिफ्ट की बात करें तो किसी शिफ्ट में ये पेपर टफ भी चले गए हैं। तो पेपर में कुछ शिफ्ट में टफ थे, कुछ शिफ्ट में मॉडरेट थे। ओवरऑल ओवरऑल यदि बात करें तो मॉडरेट लेवल के जनरल अवेयरनेस पूछेगा, चाहे वो स्टैटिक जीके हो या करंट इवेंट्स हो, तो यहाँ पर भी ये टाइप के पेपर थे। यदि सभी पेपर को मिलाकर ओवरऑल बात करें पेपर कैसे थे, तो इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर हम लोग कह सकते हैं सभी शिफ्ट में, सभी किसी भी डेट के एग्जाम के किसी भी शिफ्ट में। कुछ डेट कुछ शिफ्ट के एग्जाम छोड़ दिया जाए जिसमें मैथ और के पेपर लेवल बदलते गए, रीजनिंग के भी पेपर लेवल कुछ चेंजेज आए, कुछ शिफ्ट में चेंजेज आए। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस में एक जैसा पेपर रहा, इसमें कोई बदलाव ज़्यादा नहीं रहे। किसी शिफ्ट में एक प्रश्न थोड़े से आसान लगे कि कुछ लोग का स्टूडेंट के बनाने में, कुछ लोगों को टफ लगा, तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं मॉडरेट लेवल ओवरऑल शिफ्ट के पेपर थे। तो ओवरऑल पेपर टोटल सेक्शन मिलाकर एक इजी टू मॉडरेट लेवल हम लोग कह सकते हैं पेपर है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। इस वर्ष जैसे पेपर थे, पिछले वर्ष भी कुछ ऐसा ही पेपर था, पर पिछले वर्ष थोड़े से पेपर
इजी ही थे, इसी टाइप के पेपर थे, कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं थे। फिर भी यहाँ पर भी यदि बात करें पिछले वर्ष जो कट ऑफ गए थे जनरल के लिए 110.5 कट ऑफ गए थे। टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे 83,427, जिसमें से ओबीसी SC ST कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे, सॉरी ओबीसी कैंडिडेट SC ST का कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे 44,683 कैंडिडेट। टोटल रिजल्ट दिए गए थे 1,59,182 कैंडिडेट को रिजल्ट दिए गए थे। यदि बात करें ओबीसी की तो ओबीसी कट ऑफ गए थे 101, और एसटी की कट ऑफ की बात करें 87 कट ऑफ गए थे, और एससी का कट ऑफ 150। एक सर्विसमैन की आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं 49.50, और फिजिकल जो फीएज कोड इनके कट ऑफ इस तरह से गए थे। सबसे कम कट ऑफ जो गए थे एचएच के गए थे 49.50। तो यहाँ पर ये कुछ कट ऑफ है। यदि बात करें अब भी हम लोग रीजन वाइज भी कट ऑफ के ऊपर बात करें, बस इसमें थोड़ा समय लगेगा। जो भी रीजन की कट ऑफ हो, कम से कम कोशिश ये रहेंगे कि 90% एक्यूरेसी मेंटेनेंस किया जाए, जिससे कट ऑफ ज़्यादा डिफरेंसेस ऑफिशियल कट ऑफ से ना रहे। 3-4 अंक के डिफरेंसेस हो, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस कट ऑफ ना रहे। इतना कट ऑफ के डिफरेंसेस चलते हैं, क्योंकि हम लोग एसएससी के जो कट ऑफ तैयार करने के, जो सेलेक्ट करने के स्टूडेंट के प्रोसेस है, ये हम लोग को पता नहीं है। ये प्रोसीजर जो भी होते हैं एसएससी जानती है। हम लोग जो सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें जनरल में आप आते हैं तो 105 से लेकर 110 के बीच में, सॉरी ये गलती से टाइप हो गया, 107 से लेकर 112 के बीच में आपके स्कोर है। यहाँ पर आपके पेपर को नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। तो यदि आपके स्कोर 107 है, 112 के बीच में 107 भी है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके हो सकते हैं स्कोर इंक्रीज करे, तो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बहुत मैक्सिमम डिपेंडेड आपके जो कट ऑफ होते हैं रिजल्ट के डिपेंडेड होता है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर कट ऑफ 107 से 112 के बीच में आपका स्कोर है, सेफ जोन में है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ओबीसी, 102 से लेकर 107 के बीच में आपके स्कोर हो रहे हैं। 102 से लेकर 107 के बीच में एक बेहतर स्कोर है आपका सेफ जोन में। एससी कैटेगरी की बात करें 101 से लेकर 105 के बीच में आपका स्कोर है, तो बेहतरीन स्कोर है। 92 से लेकर 96 के आसपास आपका स्कोर है, तो एक बेहतरीन स्कोर है। यदि एक सर्विसमैन की बात करें तो आपके स्कोर 55 से लेकर 60 के बीच में आपके स्कोर आ रहे हैं आंसर की में, तो आपके एक बहुत बेहतरीन और सेफ जोन में आप स्कोर है। टीयर 2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक टीयर 2 के बाद यदि इतने स्कोर में यदि 107 105 के आसपास है, यानी जो कट ऑफ जाते हैं उसी के आसपास है, तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत दिक्कत होते हैं। हाँ, यहाँ पर सिर्फ आप जो टीयर 2 में एग्ज़ाम के पेपर लेवल कैसे रहते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं, ये चीज़ समझने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। फिर भी आपके इतने स्कोर है तो आपको पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और अलग अलग रीजन के अलग अलग कट ऑफ जाएंगे। इसके ऊपर हम लोग किसी और वीडियो में, और बहुत जल्द आपको जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे वीडियो, सभी जोन के सभी रीजन के कट ऑफ देखने के बाद, सभी जो रीजन के पोस्ट वैकेंसीज एक अप्रॉक्स जो अब भी टेंटेटिव वैकेंसीज है उसे देखने के बाद, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कितने रहेंगे। हर जोन में, हर रीजन में अलग अलग कट ऑफ जाएंगे। तो अलग अलग कट ऑफ का वीडियो के लिए आपको 1-2 दिन वेट करने को, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे वो वीडियो, और जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बात और, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। आप यदि कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताते हैं स्कोर आपके कितने आ रहे हैं, वैसे भी आपके डेटा सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मिल रहे हैं। फिर भी आप चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बता सकते हैं। और फेसबुक, व्हाट्सएप और जिनको मैं जानता हूँ उनके डेटा बहुत ही भरोसेमंद है, रिलायबल है, जिससे कट ऑफ को तैयार करने में बहुत आसानी हो जाएगी, एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ को तैयार करने में। तो बहुत जल्द हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके स्कोर कितने थे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करते साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।